हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बेटा सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मिलते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। क्या पढ़ेंगे बेटे? स्टैटिस्टिक्स सेकंड लास्ट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है बेटे? सेकंड लास्ट चैप्टर। सेकंड लास्ट चैप्टर है ये हमारा। ठीक है, और जितने भी चैप्टर हमने पढ़े आपको सबको अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम देखते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा बेटे कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स। कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स। अब वो 7 ये तो ऐसे हो सकते हैं 3 4 में, ठीक है, ये हम या फिर 1 1 5 में हो सकते हैं। तो किसी भी तरह से 7 मार्क्स आ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। आप सभी जानते हैं स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है 3M। क्या है बेटे स्टैटिस्टिक्स का मतलब? सर 3M। 3M मतलब क्या आता है? मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड, यही आएगा बेटे। बहुत ही इजी चैप्टर है बेटे, इसमें से फुल मार्क्स मिलते हैं अगर आप थोड़ी सी आपकी मल्टीप्लाई आती है तो। देखिए मीन को बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं सर? एवरेज ही बोलते हैं। मीन का फॉर्मूला वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन हम आपको एक सिखाएंगे। मीन को ऐसे लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। सर और भी 2 मेथड होते हैं, हाँ, लेकिन डायरेक्ट ही क्यों पढ़ा रहे हो? डायरेक्ट मेथड जो होगा बेटे, मैं इसको इसलिए प्रायोरिटी देता हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई है, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं। और जब हमें फाइंडिंग क्या निकालना है, जब हमें कोई फाइंडिंग द वैल्यू, फाइंडिंग द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि बोर्ड में कभी लिखा नहीं आता कि आप इस मेथड का यूज करिए। सेकेंड है मीडियन। मीडियन क्या है सर? मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये किसका फॉर्मूला है? ये मीडियन। किसका फॉर्मूला है? मीडियन। सर मोड का क्या होता है? मोड होता है बेटे इजिकल्स टू, ये होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? मोड। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको लर्न होनी चाहिए इस चैप्टर को आने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मोस्ट रिपीटेड, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अभी हम कुछ दिनों में आपके लिए क्या लाने वाले? 50 टॉप क्वेश्चंस, 50 टॉप क्वेश्चन पूरी कंप्लीट बुक के। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है। यस, क्वेश्चन 1 में कहा है कि डाटा है 2 9 x प्लस 6 2 x प्लस 3 5 10 5 इफ द मीन इज 7। मीन कितना है बेटे? 7। x की वैल्यू पूछिए। ये अनग्रुप्ड डाटा है बेटे। कौन सा डाटा है? अनग्रुप। अनग्रुप डाटा कौन सा होता है? ग्रुप में ना हो। ग्रुप मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी ना हो। तो 2 है, 9 है, x प्लस 6 है, 2x प्लस 3 है, 5 है, 10 है, 5 है, और मीन कितना? 7। तो मीन का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है? अनग्रुप डाटा के लिए होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है बेटे। और अपॉन में क्या होता है? टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन। तो सम कर लेते हैं। 2 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइड बाई कितने हैं बेटे? कितने टर्म में देखो, काउंट करो। 1 2 3, इसको कंप्लीट एक माने 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड। इधर कितना है मीन? 7। 7 की 7 से मल्टीप्लाई इधर आएगा। 7 7 जे कितना हो? 49। नंबर को ऐड करो। 2 9 11, 11 और 6 कितना हो गया बेटा? 17। 17 और 3 कितना हो गया बेटे? 20, 25 35 40। ये आ गया बेटे 40 प्लस में 2x प्लस 1x कितना आ गया? 3x। 40 इधर गया तो 49 माइनस 40 माइनस का होगा बेटे ये 3x। माइनस करेंगे 9 इज इक्वल टू 3, इससे काट दे। कितनी आ गई वैल्यू बेटे? x इज इक्वल टू हो गया 3। कितना हो गया बेटे? x इज इक्वल टू 3। आई होप सबको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साइड में, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या कहा? द इम्प्रिकल रिलेशन। इम्प्रिकल रिलेशन होता है बेटा मीन मीडियन मोड। एक रिलेशन होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ इम्प्रिकल। इम्प्रिकल रिलेशन या इम्प्रिकल फॉर्मूला बोलते हैं इसे। ये क्या होता है? ये एक नंबर में बहुत पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में बहुत टाइम आया। इंपॉर्टेंट है बेटे, क्या है ये? इंपॉर्टेंट। बट इसको सीधा नहीं लिखते। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ मोड इज इक्वल टू क्या लिखा है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इन्होंने इसको क्या कर दिया? चेंज करके लिखा होगा। देखिए देखिए ऐसा कहाँ लिखा है? मोड इज इक्वल टू 2 मीन माइनस 3 मीडियन, ये गलत है। मोड इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 3 मीन, ये भी गलत है। मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? आंसर। तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटे। आई होप समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटे। कौन सा क्वेश्चन है?
क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, मीन एंड मोड ऑफ डाटा इज दिस। मीन मोड दे रखा है, मीडियन। जब भी 3 की बात हो जिसमें से 2 गिवन हो तो हम क्या निकालेंगे, हमेशा इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या लगाएंगे बेटे, हमेशा इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या है सर, मीन इज इक्वल टू होता है बेटे 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मीडियन मीन, सॉरी ये मोड है, इसको सही से लिखेंगे, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ये मोड है, क्या है बेटे, ये मोड। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस, मोड की मीन कितना है, मीन 24 पहले मीन है, मोड कितना है 12, तो 12 मोड 3 मीडियन, ये अभी हमने क्वेश्चन करा है ना, -2 मीन कितना है बेटे 24, बेटे 12, बेटे 24 की 2 से मल्टीप्लाई 48, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 48 इज इक्वल टू 3 मीडियन। उसके बाद देखिए दोनों को ऐड करिए, 10 1 कैरी लगा, 5 और 6 इज इक्वल टू 3 मीडियन। और 3 से 3 से कितनी बार जाता है 60, 20, तो 20 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा मीडियन। ठीक है बेटा, बेटा इसमें क्या होता है ना, ये लगभग अप्रोक्स में ना बराबर बराबर सी वैल्यू आती है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, 4 क्वेश्चन में कहा है फाइंड द मीन। क्या निकालना है बेटे, मीन निकालना है। सॉरी, मीन कितना दे रखा है 25, कितना गिवन है, मीन 25 है। और आपसे क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ एफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ की, ऑफ लिख दिया एफ। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ है। तो हम किस टाइप से निकालेंगे, इसमें कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं। तो बेटे देखिए ये गिवन है, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्लास इंटरवल डाटा बना लेते हैं, इधर फ्रीक्वेंसी होगी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक, अब इधर f कितना गिवन है, f गिवन है सर हमें 5, 18, 15, f एंड 6। ठीक है बेटे, सबसे पहले चेक करना है इस टाइप के डाटा में कि ये जो क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है नहीं, कैसे 0 से 10 है, फिर 10 से 20, 20 से 30, मतलब कि जो नंबर यहाँ, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम। अब हमारे पास फॉर्मूला इधर लिखते हैं, मीन की बात है तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा। मैंने आपसे अभी बताया कि जब हम वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट मेथड ही लगाएंगे, और हमें यही मेथड अप्लाई करना है। तो ये मेथड है हमारे पास। ठीक है, देखिए तो अब आपको क्या चाहिए सर, एफ तो है, एक्स नहीं है, क्या नहीं है, एक्स, तो एक्स निकालेंगे। एक्स क्या होता है सर, क्लास मार्क। एक्स क्या होता है बेटे, क्लास मार्क। ये कैसे निकलता है, जब आप क्लास इंटरवल को दोनों को ऐड करते हो, जैसे 0 + 10 कितना आ गया 10, 2 से डिवाइड दो कितना आ गया 5, 10 और 20 कितना, 30, 30 को 2 से डिवाइड दो कितना आया 15, कितना आया बेटा 15, दोनों को ऐड करो 20 30 50, 50 को 2 से डिवाइड दो 25, 40 30 को ऐड करो 70, 2 से डिवाइड 35, 90 को 2 से डिवाइड 45, एक्स आ गया। हमें चाहिए सर एफ एक्स, एफ एक्स का सम, तो पहले एफ एक्स निकालते हैं, एफ इंटू एक्स करेंगे, मल्टीप्लाई। मैंने तो कहा है जिसको मल्टीप्लाई आती है उसके लिए बेस्ट है। अब मल्टीप्लाई 5 5 जो 25 इजी। अब 18 की 15 से, तो इधर करते हैं 18 की 15 से 5 44 कैरी लगा, 5 1 जा 5 और 4 9, 8 1 जा 8 और 1, तो कितना आ गया 27, सो 270 जी। 15 की 25 से 25 15, 25 2 कैरी लगे, 10 to 12, 5 और 2, तो ये आ गया 573, कितना आएगा बेटा 370। अब 35 के एक्स से तो 35 एफ होगा, कुछ बच्चे हैं प्लस, प्लस नहीं बेटा मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई 33 कैरी लगा 27। ठीक है, अब बेटे इनको पहले इधर रफ कर देते हैं जो मल्टीप्लाई है हमारी। ठीक है, देखिए अभी क्या होगा यहाँ पे, चलिए देखते हैं। अब देखिए बेटे इन सबको ऐड करिए, एफ वाले, ये जो एफ है इस सिग्मा का मतलब समझिए पहले क्या, जो फॉर्मूले में सम है ना, ये इसका मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है सम। क्या होता है बेटे सिग्मा मतलब सम, सिग्मा मतलब सम, सबका सम करेंगे। लेकिन इस 35 को क्या करेंगे अलग से, क्यों सर, क्योंकि बेटे एफ के साथ है, ये अलग है, इसको अलग, तो बाकी सबको ऐड करो। 270 को 2 बार ऐड करो, कितना 14, 1 के लगा 25 का ऐड करो 5 6 5, और 375 को ऐड करो 10, 1 कैरी लगा कितना 14, 1 कैरी लगा 9, कितना आ गया बेटे 940, क्या आ गया सर। नीचे फॉर्मूले में सिग्मा एफ भी है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, सबको ऐड करो। 15 और 8 कितना हो, 18 कितना हो गया बेटे 23, 23 और 5 28, 28 और 10 38, 38 और 6 कितना हो गया 44, 44 प्लस एफ, 44 प्लस क्या हो गया बेटा एफ। अब इनको सोल्व करते हैं,
तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। मीन कितना है 25, सिग्मा एफ एक्स कितना है सर 35 एफ प्लस 940 डिवाइडेड बाई 44 प्लस है। बेटे कंप्लीट डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 25 की मल्टीप्लाई, सॉरी 25 है 44 प्लस एफ से इज इक्वल टू 35 एफ प्लस 940। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 25 की 44 से, 5 4 या 22 कर लेगा 22, 2 8 और 2 4 जाएगी तो 0 10 1 कर लगा 11, कितना आ गया 1100, 1100 प्लस ये आएगा 25 एफ इज इक्वल टू 35 एफ प्लस में 4। इन मल्टीप्लाई को इधर रफ करते हैं बेटे, इन सबको रेज कर देते हैं। आई होप आपको समझ में तो आ ही रहा होगा बेटे, बस मल्टीप्लाई में गलती नहीं, इसको भी रफ कर देते हैं, फॉर्मूला हो ही गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ देखिए इधर देखिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे यहाँ बेटे। ये देखिए ये दोनों एफ एफ वाले इनको एक साइड, इसको इधर लाएं और इसको हम कहाँ ले जाएंगे इधर, तो ये प्लस इधर जाएगा माइनस, तो 1100 माइनस 940 इज इक्वल टू 35 एफ में से किसको 25 एफ को माइनस करेंगे 0, 10 में से ये कितना है 6, यहाँ कितना बचा बेटे 10, 10 में से गया तो 1, 160 कितना बचा बेटे इधर 10 एफ, आई थिंक 0 से 0 कैंसिल, तो 16 इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 16। आई होप आपको सब समझ आया होगा, समझ आया तो अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे दोबारा बैक करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्वेश्चन है बेटे 5, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन में कहा है इफ एवरी टर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा कंसिस्ट टर्म इज डिक्रीज्ड बाय 2 द मीन, मीन पूछा है बेटे, कहा है कि कोई भी टर्म्स जो है वो क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बेटे डिक्रीज बाय 2 से डिक्रीज, तो मीन पूछा है तो बेटे मीन भी डिक्रीज ही होगा 2 से, क्योंकि सब में से 2 घट रहा है तो मीन में से भी क्या होगा 2 घटेगा डिक्रीज, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द, अगर सर इंक्रीज किया था तो इंक्रीज होता, अनचेंज होता तो अनचेंज होता। सबको समझ आया, एक नंबर क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 15, वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू पूछ रहा है, पहले नेचुरल नंबर का जो मीन है वो कितना दे रखा है बेटे 16, और आपसे क्या पूछ रहा है एन की वैल्यू, तो मीन कितना हो गया, मीन दे रखा है सर 15। अभी हमने मीन का फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है मीन, सम अपॉन में टोटल, सम अपॉन में टोटल, अनग्रुप डाटा, मीन है सर 15, सम कितना है, द मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर, पता नहीं सर सम कितना है, आपसे पूछ रहा है एन नेचुरल नंबर कितने हैं, एन है, नेचुरल नंबर कितने हैं बेटे एन, द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 15, वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू की वो एन है कितने, तो अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, पहले सम निकालेंगे, सम कितना होगा 15 एन इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे हमारे पास सम, 15 एन इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे सम आ गया। देखिए बेटे सम कितना है हमारे पास सर 15n, कितना आ गया 15n, लेकिन इसमें कुछ और डाटा नहीं गिवन है, ना n है ना सम। लेकिन हम देखिए बेटे जब हम एपी पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ एपी के लिए, एपी अगर 1 से n नंबर है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह n तक, अगर हमें इनका सम निकालना, प्लस लगाओ सबके बीच में, तो ये सम निकलता कैसे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एपी में हम इसे बताएंगे, सम होता है बेटे n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, तो सम कितना निकल गया सर 15n, तो 15n इज इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1/2, देखिए n से n कट गया, 15 ये 2 इधर जाएगा, 15 2 ये कितना है 30 इज इक्वल टू n प्लस 1, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 1 इज इक्वल टू n, मतलब 29। कितना खतरनाक क्वेश्चन है देख रहे हो, ये आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट होएगा ये क्वेश्चन दोबारा से, आप इसे याद कर लेना, सम का फॉर्मूला n प्लस 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद, देखिए भाई कितना खतरनाक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए 7 क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ द डाटा कितना दे रखा 5 to 5, आपसे कह रहा है एक्स और वाई निकालिए, टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम कितना दे रखा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर मीडियन है तो मीडियन आपको पता है ना, मीडियन है तो मीडियन का फॉर्मूला आएगा। कुछ बच्चों के अंदर ही गलत फहमी रहती है सर, मीन क्या सर आपने तो अभी क्वेश्चन हमें बताया था मीन में एफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी वही लगाया, नहीं बेटा मीन होगा तो मीन, मीडियन होगा मीडियन। तो चलिए पहले इस डाटा को लिख लेते हैं, ये क्लास इंटरवल लिखा है हमारे पास, क्लास इंटरवल क्या है बेटे सर 0 से लेकर 100, 100 से लेकर 200, 200 से लेकर 300, और 300 से लेकर 400, 400 से लेकर 500, 500 से 600,
600 से 7 और 700 से 8, ऐसे ही 900 800 से 900 और 900 से 1000। ठीक है, नीचे तक आ गई। अब आपके पास दूसरा क्या गिवन है बेटे? दूसरा हमारे पास क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। क्या गिवन है? 2 5 9 x 17 20 15 9 y और 4। ये हमारे पास क्या आ गया? f आ गया। क्या आ गया बेटे हमारा? बेटा मीडियन का जो फॉर्मूला है, अगर हम यहाँ लिखे फॉर्मूला L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, सबने पढ़ा है, सबके टीचर्स ने सबको पढ़ाया होगा। तो इसमें देखिए, इसमें हमें ना सी एफ एक नया वर्ड लग रहा है। एच क्या है? इनकी डिफरेंस हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी। एन बाई टू, एन कैपिटल एन होता है सिग्मा एफ, जो हमने मीन में निकाला। सी एफ, तो सी एफ क्या होता है? सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बेटा? सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर ये आता कैसे? हम ही सिखा देते हैं, अभी 1 मिनट में आप सीख जाएंगे हमारे बच्चे से। सी एफ देखिए कैसे निकलते हैं। जो फर्स्ट नंबर है सेम 2 है, इसको सर्कुलर ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर 2 है तो 2, सेकंड में 2 में 5 को ऐड करो तो 2 प्लस 5 कितना होगा? 2 प्लस 5 कितना होगा बेटे? 7। 7 में 9 को ऐड करो, 9 और 7 कितना? 16। 16 में x को, अब यहाँ ऐड होगा 16 प्लस x, मीन में करा था तो मल्टीप्लाई थी तो मल्टीप्लाई, फिर इसमें 17 को ऐड, तो 17 और 16 कितना हो गया? 33 प्लस x। इसमें 20 को ऐड करो, 53 प्लस x। 15 को ऐड करो 8 और 68 प्लस x। फिर 9 को ऐड करो 77 प्लस x। फिर y को 77 प्लस x प्लस y। और फिर 4 को 81 प्लस x प्लस y। बेटे जो CF का लास्ट नंबर है, CF का जो लास्ट नंबर है, पता है किसके इक्वल होता है? ये इस फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर। फ्रीक्वेंसी का सम कितना दे रखा है? 100। कितना गिवन है? तो क्वेश्चन में गिवन है कितना? 100। तो इस हिसाब से सर 81 प्लस एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? 100। या तो ये गिवन होगा या फिर ऐसे लिखा होगा सिग्मा एक्स इजिकल्स टू 100। ये फ्रीक्वेंसी के नीचे सम दे रखा होगा 100। तो यहाँ से हम निकालेंगे एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू 100 माइनस 81। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई सर कितनी? माइनस करो बेटे 81, 19। एक्स प्लस वाई कितना आ गया बेटे हमारा? सर 19। कितना आ गया? 19। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये तो यहाँ आ गया। ये फॉर्मूले में देखिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आप कैपिटल एन बाई टू देखो। कैपिटल एन कितना है सर? 100 है। कैपिटल एन मतलब सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना? 100। उसको 2 से डिवाइड दो, हम एन बाई टू चाहिए तो 2 से डिवाइड, इधर कितना आ गया बेटे? 50। सिग्मा एन बाई टू कितना? 50। अब इस 50 को चेक करना है सी एफ में। किस में चेक करना है बेटे? सी एफ में। दोबारा बता दूं, इस 50 को हम कहाँ चेक करेंगे? सी एफ में। किस में चेक करेंगे? सी एफ में। अब देखिए बेटे x प्लस वाई 19 आ रहा है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब मान लीजिए 19 है, 15 ले लेते हैं x के लिए, 15 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटे? सर ये 15 और इसको ऐड करेंगे 48, 50 नहीं आ रहा, तो एक छोटी और एक बड़ी वैल्यू लेते हैं। तो ये तो छोटी होगी, ये क्या होगी? बड़ी, क्योंकि इसे 50 से ज्यादा है तो ये बड़ी, ये 50 से कम छोटी। तो जो छोटा होता है उसे सी एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? छोटे वाले को सी एफ। ठीक है सर। और जो बड़ा होता है, बड़े के साइड में इधर देखो क्या है, बड़े के साइड में देखिए इधर, ये जो f है, ये f में f हो जाएगा। f हो जाएगा सर हमारा कितना? 20। और इधर ये जो क्लास है, ये इसे बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं? मीडियन। इसमें छोटा नंबर है दोनों, उसे l बोलते हैं। तो l कितना हो गया सर? सर 500। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा सर? h। वो कितना हो गया बेटे? 100। कितना हो गया? ये हमारी मीडियन क्लास है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा h, इनमें छोटा नंबर लोअर लिमिट l, ये f हो गया, इनमें छोटा हो गया हमारा c। ठीक है सर, ये चीजें हो गई बेटे। अब हम चलते हैं आगे कैलकुलेशन की तरफ। मीडियन का फॉर्मूला लिखा हुआ है तो हम फॉर्मूले में सीधा वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ देखिए बेटे मीडियन, मीडियन कितना है? 5 to 5 इज इक्वल्स टू एल कितना है? एल है सर 5। ध्यान रखिए एल के नीचे कुछ भी नहीं है, इधर एन बाई टू कितना? 50 माइनस बेटे ये जो एन बाई टू के बाद सी एफ है, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये कितना है? सी एफ 33 प्लस एक्स अपॉन में इसके नीचे है हमारा एफ। एफ कितना है बेटे? 20 है सर। एच कितना है सर? एच हमारा 100। बेटे 20 से 5 टाइम्स कट जाएगा। और हमेशा याद रखेंगे जो पहले ये एल होता है इसको इधर भेजेंगे, तो 5 to 5 में से जब 500 जाएगा, यहाँ आएगा 50 माइनस, बेटे ये माइनस का 33 और वो माइनस का x, और साथ में क्या है हमारा 5, माइनस करेंगे 25।
ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा बेटे डिवाइड में, इजिकल्स टू 50 में से ये क्या कितना बचा 17, 17 27 27 कितना बचेगा, नहीं 17 बचेगा, माइनस करने में गलती कैसे हो रही है, देखिए यहाँ कितना बचेगा बेटे 17, 17 माइनस एक्स, इसको डिवाइड देंगे तो बेटे कितना है 5, 5 इजिकल्स टू 17 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा तो प्लस का, 5 उधर जाएगा तो माइनस का, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 12, कितनी आ गई बेटे 12 आ गई। अगर x 12 है हमें तो दोनों निकालने हैं y भी, तो y को देखते हैं y कितना होगा, x प्लस वाई इजिकल्स टू कितना दे रखा बेटा 19, देखो ना ये दे रखा, तो x कितना आ गया 12 प्लस वाई इजिकल्स टू कितना है 19, y इजिकल्स टू 19 माइनस 12, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटे 7, कितनी हो जाएगी बेटे 7। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, कौन सा क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन में क्या है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा ऑफ द टेबल, 100 पॉलिसीज होल्डर है, उनका डाटा है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसने देखा कैलकुलेट द मीडियन, क्या निकालना है मीडियन, इफ द पॉलिसी आर ओनली पर्सन हैविंग एज 18 ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60, मतलब कम से कम 18 से ऊपर और 60 से नीचे। ठीक है, ये डाटा गिवन है, अभी तो सर मीडियन निकाला, अब देखिए इसमें मीडियन पूछ रहा है, उसमें मीडियन गिवन था, यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, क्या है, ये जो डाटा इन्होंने बना रखा है, इस डाटा को थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ये चलो नीचे बना लेते हैं, ये क्लास इंटरवल, ये क्या है बेटे क्लास इंटरवल, ध्यान से देखेंगे सर, इसमें लिखा है बिलो 20, 20 से कम, फिर यहाँ लिखा है बिलो 25, तो 20 से 25, फिर लिखा है 25 से 30, फिर लिखा है बेटे 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ठीक है बेटा, ये सारी चीज आ गई। अब सर देखिए यहाँ ध्यान देंगे बेटा सब, यहाँ पर हमें क्या लिखा है, ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, मतलब इसमें क्या लिखा है, देखो पहले मैं इसका डाटा 2 6 24 45 78 89 92 98 और 100। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम तो सब चीजें पढ़कर आए थे, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आएगा करना, मीडियन पूछा, बेटे यहाँ पर हम एक छोटी सी गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं सर, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो लिखा है, ये जो डाटा लिखा है, आपने इस पे ध्यान दिया, 2 है 6 है 24 45 17 है, बेटे सारा डाटा इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज, और जब चीजें इंक्रीज होती हैं तो मीडियन में तो फ्रिक्वेंसी नहीं होती, क्या होता है बेटा, वो CF होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्या होता है बेटे कम्युलेटिव, अभी पीछे F दे रखा था तो CF निकाला, अब ये CF है, क्या है बेटे ये CF, क्या है ये CF, तो सर क्या करेंगे, तो CF है तो F निकालेंगे, क्या निकालेंगे F से CF निकालना तो सीखा, अब CF से क्या निकालना सीखेंगे F, पहला नंबर एज इट इज 2 का 2, 6 में से 2 गया माइनस करेंगे तो 6 माइनस 2 कितना आ गया बेटे 24 में से 6 के कितने बचेंगे सर 18, ऐसे माइनस करेंगे 45 में से 24 को तो 1 और 2 21, 78 में से 8 में से क्या 3 और ये 33, माइनस कर 81 में से माइनस करें कितना आ गया बेटे 81 में से 1 और 1 11 आ जाएगा, 92 में से माइनस करा 3, 98 में से माइनस करा 6 और ये अच्छा 2। देखिए बेटे ये हमारा फ्रिक्वेंसी है, सर पता कैसे चल रहा है आपको, बेटे जब सारी चीजें इंक्रीज होती जाए बढ़ती जाए वो हमारा CF होता है, वो हमारा क्या होता है CF, उसमें लिखा नहीं है, और जब चीजें देखो यहाँ 2 है 4 है 18 20 बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो जहां पर चीजें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो वो हमारा क्या होता है बेटा फ्रिक्वेंसी, क्या होता है फ्रिक्वेंसी। आई होप सबको समझ आ गया होगा, बस यही नई चीज है इसमें, आगे तो अब देखो कितना आसान है, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H हो गया बेटे, सर n कितना है क्या बेटा, बेटे फ्रिक्वेंसी का सम उतना ही आता है जितना CF का लास्ट नंबर 100, तो हमारे पास अगर हम कलर इसको चेंज कर लेते हैं n बाई, यहाँ नहीं लिखते इसको इधर ही लिखते हैं बेटे, एक सेकेंड में सिर्फ यहाँ पे, तो n कितना है बेटे n है सर 100, हमें चाहिए n/2 तो 2 से डिवाइड, तो ये कितना आ गया बेटे 50, अगर ये 50 है 50 देखिए CF में कहाँ है 50 किसमें CF में, बेटा CF में चेक करना है, किसमें चेक करना है CF में, तो CF में 50 इन दो नंबर के बीच आ रहा है, 78 और 45 छोटा नंबर CF, तो 45 हमारा क्या हो जाएगा बेटे CF हो जाएगा,
लेकिन बड़े वाले नंबर के साइड में देखेंगे, बड़े के साइड में एफ में 33 हमारा एफ हो गया। और एच सर इसके साइड में ही, इधर देखिए कौन सा इंटरवल आ रहा है, नीचे से ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 नंबर 1 2 3 4, ये जो है ये हमारा मीडियन क्लास है। कौन सी क्लास है? मीडियन। तो इसमें एल क्या हो जाए? छोटा नंबर 35 और एच इनके बीच का डिफरेंस वो कितना है? 5। लगाइए, अब मीडियन निकालना है। एल क्या है सर? एल है हमारा सर, ये एल है बेटे, एक एच है एक एल, ये एल हो गया हमारा 35 प्लस एन बाई 2 मतलब कितना 50 माइनस सी एफ कितना है 45 अपॉन एफ 33 इंटू एच कितना है 5। तो एम इज इक्वल्स टू 35 प्लस माइनस करेंगे 5 इंटू 5 अपॉन में 33, एम इज इक्वल्स टू कितना आ गया 35 प्लस बेटा 25 डिवाइड बाई 30। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम की जरूरत ही नहीं, डिवाइड दो डायरेक्ट। 33 से 25 नहीं जाएगा, पॉइंट ला के जीरो उतारो। कितनी बार जाएगा सर? अगर हम इसको 7 से करें, 7 3 21 21 टू कर लेगा 21 23, 7 से जाएगा। 7 1 7 3 21 टू कर लेगा 21 23 जी। 10 में से बन गया कितना 9 या 4 में से, ठीक, जीरो उतार लिया। कितनी बार? आई थिंक 3 बार जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो 1 बचा। तो ये कितना आएगा लगभग सर? ये हो जाएगा 35 प्लस 0.73, तो मीडियन इज इक्वल्स टू कितना है 35.73। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैंने मीडियन के दोनों टाइप क्वेश्चन कर लिए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी, और हमें सी एफ गिवन हो तो हम एफ कैसे निकालें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। अच्छा 9 क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है फाइंड द मोड दे रखा है 45, फिर सम दे रखा है कितना 50 दे रखा है, एक्स वाई पूछा। बेटे सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, मैक्सिमम टाइम। तो क्या हमारे पास मोड गिवन है? क्या गिवन है? मोड। मोड कितना गिवन है सर? मोड है 45, फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा एफ कितना गिवन है 50, एक्स और वाई निकालना। पहले इसको सही से लिखो क्लास इंटरवल में। देखिए 10 से 20 है, कितना है 20 से 30, सॉरी 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। क्लियर? क्या गिवन है बेटे सर? इसमें कुछ भी, ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती। मोड इसलिए आसान होता है ना, उसमें सी एफ निकालना, ना एफ निकालना, ना एक्स निकालना, मीन की तरह सिंपल। अब इसमें देखिए बेटे क्या कर सकते हैं हम, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सर ये आपने निकाल लिया, इसने एक तो बोला है हमसे क्या कि फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी का सम करो कितना आ रहा है, ऐड करो 4 और 8 12, 12 और 12 24, 24 और 10 34, 34 और 4 38, 38 एक्स प्लस वाई। तो ये आ गया हमारा सिग्मा एफ जो आ रहा है वो आ रहा है 38 प्लस एक्स प्लस वाई, और सिग्मा एफ कितना दे रहा है 50, तो 50 इज इक्वल्स टू 38 प्लस एक्स प्लस वाई। माइनस करेंगे 50 में से 38 गया, कितने बचे बेटे एक्स प्लस वाई। सर ये आ गया हमारा 12, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है 12 है, एक्स प्लस वाई 12। अब पहले यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लिखते हैं, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। छोटा सा फॉर्मूला एक ही है, आसान सा। इसको कैसे करें सर? सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी देखिए, सबसे बड़ी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है क्या है वो सर? इसमें आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है? 12 है सर। तो 12 को f1 ले लो, 12 को क्या ले लो f1, तो f1 कितना हो गया बेटे 12 हो गया सर। 1 से पहले जीरो, तो f0 कितना हो गया x, तो f0 कितना हो गया बेटे हमारा x हो गया सर। और 1 के बाद 2, 2 कितना है बेटे 10, तो f2 कितना हो गया बेटे हमारा 10 हो गया। f1 के साइड में ये इंटरवल है, इसमें छोटा नंबर l 40 है, इसे मॉडल क्लास बोलेंगे, मीडियन में मीडियन क्लास, मॉडल में मॉडल। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सर हमारा 10 है। कितना है बेटे 10, कितना है बेटे 10। तो देखिए हम बात करते हैं किसकी, मोड। तो मोड इज इक्वल्स टू, अच्छा मोड दे रखा है तो मोड क्या, मोड है तो मोड का फॉर्मूला लगाएंगे बेटे, मोड की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। फॉर्मूला लिखा, मोड कितना है बेटे, मोड सर 45 है। एल कितना है सर, एल 40। कुछ बच्चे यहाँ डंडा कितना ही बेटा ध्यान रखना है क्या है, f1 है सर हमारा 12 माइनस f0 कितना है बेटे हमारे पास x अपॉन में 2 इंटू f1 मतलब 12 माइनस f0 x माइनस f2 कितना है 10 इंटू में h कितना है सर हमारा 10 बेटे 40 प्लस में इधर आएगा माइनस, तो 45 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 12 माइनस x इंटू 10 अपॉन में बेटा मल्टीप्लाई करें 24 माइनस x माइनस 10,
बेटा माइनस करेंगे कितना आएगा 5, ये 10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 12 माइनस एक्स अपॉन बेटा 24 में से क्या 14 माइनस एक्स बेटे 5 से कट गया 2 आ गया, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई तो 14 माइनस एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12 माइनस एक्स। आ गया बेटे यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा सोल्व करें कैलकुलेशन में थोड़ी सी। बेटे डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बचा कितना 14 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12 2 जे 24 और माइनस 2 इंटू 2x, ये x इधर आएगा तो 2x प्लस का x और 20 14 इधर गया तो माइनस का 14, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 10, कितनी वैल्यू आ गई x की 10 आ गई। x 10 है तो यहाँ पुट कर दीजिए y आ जाएगा, तो 12 प्लस x प्लस y, सॉरी 12 इज इक्वल्स टू ये इक्वल टू है, तो 12 इज इक्वल्स टू 10 प्लस y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटे सर y की वैल्यू 2 आ रही है। कितनी आ गई y की वैल्यू, दोनों को ऐड करो 2 प्लस 10 कितना होगा बेटे 12। आई होप सबको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये कौन सा है बेटे क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान है। इसमें क्या कह रहा है द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल। ओ दोनों लिमिट पूछ रहा है, उनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है मैथ में, मैथ में डिफरेंस मतलब होता है माइनस, सम मतलब होता है प्लस, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई और क्वोशिएंट मतलब होता है डिवाइड। ये चीजें याद रखिए मैथ के लिए। तो चलिए देखिए बेटे, सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है मीडियन क्लास और मॉडल क्लास। तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास निकालते हैं, मॉडल क्लास अभी मोड निकाला है। मॉडल क्लास क्या होती है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें 20, कितनी है बेटे 20, तो 20 के सामने ये तो मॉडल क्लास हो गया F1, तो इसमें हो गया 125 से लेकर 140। मीडियन क्लास क्या होता है सर, मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास हमारा सबसे पहले इनका सम निकालो, सम कितना आएगा देखो ऐड करो 5 प्लस 4 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14, 42 में 4 ऐड करो 46, 46 और 10 कितना 56, 56 और 7, 56 और 7 कितना हो गया बेटे 63, 63 और 4 68, 68 को 2 से डिवाइड कितना आ रहा है बेटे हमारे पास 34, कितना आएगा 34। अब जो 34 है इसके लिए हम इसे निकाल लेते हैं, निकालना ही पड़ेगा, हम CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं C, आपको पता है ना F और CF निकालते हैं। F कितना है 4 5 13 20 14 7 और 4, ऐड करेंगे 4 ये हो जाएगा 9, ऐड करेंगे 22 42 ये आएगा 6 56 63 और 63 प्लस 67 आ रहा है, ये कैसा आ रहा है बार देखते हैं 4 5 9 9 और ये कितना 42 42 में 4 2 6 और 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 4 और 3 7 63, 63 और 4 कितना हो गया बेटा हमारा 63 और 4 67, 68 नहीं बेटा 67 है, ठीक है। चलिए अब ये जो लास्ट नंबर है सिग्मा है, ये कैपिटल N है, कैपिटल N बाई 2 करेंगे 67 बाई 2 कितना आएगा 33.5, 33.5, 33.5 इन दोनों के बीच इसमें आ रहा है। इसके ये छोटा 22 के नीचे देखिए मतलब थर्ड फोर्थ पोजीशन 1 2 3 फोर्थ में भी कितना आ रहा है 125, तो इसका भी भैया मीडियम क्लास कितना आ गया 125 से 145। दोनों की क्या पूछा है डिफरेंस, वो भी किसका लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कौन सी है 120, इसका लोअर लिमिट, तो बेटा डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, कितना डिफरेंस आएगा 0 आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा सबको ये क्वेश्चन। देखिए बेटे 0 आंसर आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है 0, बट यहाँ पर देखिए अरे अरे एक सेकेंड छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसने क्या कहा अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन की अपर लिमिट लेनी, वो कितनी है 145 और लोअर लिमिट ऑफ मॉडल, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। एक सेकंड इसको ठीक करते हैं, एक सेकंड देखिए ये गलत कैसे आ रहा था आंसर, हम भी तो ये चेक कर रहे हैं इतनी देर से कि आंसर गलत क्यों आ रहा है। देखिए बेटे एक सेकंड इसको दोबारा से लिख लेते हैं। मीडियम क्लास क्या आ गया था हमारा ये 20 के सामने, पेन भी तो डार्क 20 के सामने कितना आया था 125 से 145, तो मीडियन की अपर लिमिट कितनी 145 लिख लेते हैं दोबारा से, अपर लिमिट बड़ी तो 145 माइनस लोअर लिमिट, मॉडल की लोअर लिमिट 125 कितना आ गया बेटे 20, कितना आएगा आंसर 20। इसलिए कहा जाता है क्वेश्चन को कैसे पढ़े ध्यान से, अगर दोनों की लोअर लिमिट क्या था तो माइनस करते 0, ये दोनों की अपर लिमिट क्या था माइनस करते 0,
लेकिन एक की लोअर लिमिट, एक की अपर लिमिट। आई होप सबको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।